बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे ज़माने मुस्तक़बिल मुकम्मल उर्दू में कहा जाता है। दिस टेंस इज़ यूज़ टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस दैट विल बी कम्प्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम्स। यानी ये ज़माना उन काम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो आने वाले वक्त यानी कि एक ख़ास वक्त तक मुकम्मल हो जाएंगे। सही। वैसे भी विल शल जहाँ पर होगा वो क्या होगा, मुस्तकबिल होगा या फ्यूचर होगा। उर्दू में इसको कैसे पहचानेंगे, जुमले के या फ़िक्रे के लास्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, काम की चीज़ होती है स्ट्रक्चर में, हर वीडियो में आपको कहता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा होगा, विल हैव या शैल हैव। विल हैव किसके साथ होगा, आई और वी के साथ। बाकी के साथ क्या होगा, मतलब कि शैल हैव इस्तेमाल होगा। बाकी में इसके बाद होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट जहाँ पर भी होगा, चाहे फास्ट का, फ्यूचर का या प्रेजेंट का, उसमें वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि एक जुमला देख लें, ही शैल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, यानी वो अपना काम ख़त्म कर चुका है। इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आई विल आता है, या ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, तो विल हैव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। फिर फिनिश्ड क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और हिज वर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको नफ़ी में तब्दील करने का क्या तरीक़ाकार होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल के बाद नॉट होगा, विल और शैल के बाद क्या होगा, नॉट होगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि अली विल नॉट हैव संग और सॉन्ग, ठीक है, अली गाना नहीं गा चुका होगा, यानी इसका अली सब्जेक्ट होगा, विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और नॉट क्या हो जाएगा, नफ़ी यानी कि नेगेटिव के लिए, और सॉन्ग ये सिंग सॉन्ग, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की, और सॉन्ग क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। से सवाल बनाने का तरीका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका क्या बनेगा, जैसे विल अली हैव सॉन्ग और सॉन्ग, क्या अली गाना गा चुका होगा। फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि मज़ीद ये क्लियर हो जाए। जैसे द सन, जैसे पहला है द सन विल हैव राइजन बिफोर वी गेट अप, यानी कि ये जो पार्ट होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। बाकी ये जो है ना किसका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सही है, हमारे उड़ने से पहले सूरज निकल चुका होगा। द सन विल हैव राइजन, ठीक है ना, राइज रोज रीजन, ठीक है, राइजन ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और विल हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और द सन क्या है, सब्जेक्ट है। सही है, और इसको आप बिफोर वी गेट अप, इसको आप ऑब्जेक्ट भी मान सकते हो, ठीक है। तो इसका नेगेटिव बनेगा द सन विल नॉट है, बाकी वैसे का वैसा रहेगा। और अगर इंटरोगेटिव सवाल ये बनाएंगे तो जो विल है इसको पहले ले आएंगे। सही है, बाकी वैसे का वैसा रह जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। दूसरा है आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क व्हेन ही रिटर्न होम, यानी जब आप घर लौटेंगे तो मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा, यानी कर चुका हूँगा। आई के साथ, आई और वी के साथ क्या होता है, शैल है, बाकी विल सब के साथ विल आता है। सही है, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क व्हेन ही रिटर्न होम, यानी जब आप घर लौटेंगे तो मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। तो इसका क्या बनेगा, आई क्या है, सब्जेक्ट है, शैल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, माई होमवर्क आप इसको समझ सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है। सही है, तो इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे यानी मनफी बनाएंगे तो आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड, अगर इंटरोगेटिव बने तो शैल को पहले ले आएंगे, बाकी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये इंटरोगेटिव बन जाएगा सेंटेंस। थर्ड में क्या है, वी शैल हैव वॉन द मैच बिफोर द सनसेट, यानी कि वी शैल हैव वॉन द मैच बिफोर द सनसेट, यानी हम सूरज ग़ुरूब होने से पहले मैच जीत चुके होंगे। तो इसका क्या बनेगा, वी सब्जेक्ट हो जाएगा, शैल हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, वॉन सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और लास्ट में क्या है, सब ऑब्जेक्ट होता है। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वी शैल नॉट हैव, और अगर इंटरोगेटिव बनाए तो शैल को पहले ले आएंगे। सही है, बाकी ये भी इसी तरीके से होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर कहीं से आपको समझ ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।